Hello, you all, my lovely students. A very warm welcome to you all on this amazing platform of Doubtnut. I am your English educator, Pooja Sharma, and today I have chapter which has its prominent and significant value in your syllabus. The chapter name is Indigo. Chapter 5th है ये Indigo और ये आपके boards में सबसे ज़्यादा important role play करता है. Though you can learn this chapter as a story as well, but the events you have to learn by heart. बिकॉज इसमें जो सारे इवेंट्स है वो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं. इन दिस वन शॉट आई विल प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग टू यू विच इज इंपॉर्टेंट एज वेल एज क्वेश्चन आंसर्स. सो टिल रिमेन एट द एंड एंड डेफिनेटली इफ यू लाइक दिस तो आपको क्या करना है, शेयर करना है एंड डेफिनेटली कमेंट करके बताना है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर. इंडिगो, यू नो वेरी वेल कि इंडिगो किसको कहा जाता है. नील की खेती को अगर आपको पता हो तो उसे इंडिगो कहा जाता है. व्हेन वी टॉक अबाउट दिस चैप्टर, दिस इज द मेन चैप्टर जहां पर महात्मा गांधी के लिए ये इंडिगो वाला जो पूरा मूवमेंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था. इट वाज अगेंस्ट ब्रिटिशर्स फर्स्ट ऑफ ऑल एंड द लीडर महात्मा गांधी एंड ही वेंट टू बिहार. तो ये सारे जो पॉइंट्स है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे वन बाय वन, बट बिफोर दैट वी विल लर्न अबाउट द ऑथर. So when we talk about the author, the name of the author is Louis Fisher, जिनका नाम क्या है, Louis Fisher है, and he was born on 29th February 1896 and he died on 15th of January 1970. It is really very important to learn about Louis Fisher as well, क्योंकि questions पहले भी पूछे जा चुके हैं about Louis Fisher कि उन्होंने जो ये writing लिखा है ये कहाँ से उनका part निकला हुआ है. That means this chapter is a part of a big what I can say the most important thing which happened in महात्मा गांधी's life. उनको उन्होंने पूरा एक chronological order में लिखा हुआ था, उनमें से ही ये चैप्टर को निकाला गया. And if I tell you the name of that, तो the name of that book was The Life of Mahatma Gandhi. So ये excerpt है, ये क्या है, this is an excerpt है किस में से, The Life of Mahatma Gandhi. You have to remember the basic things. The Life of Mahatma Gandhi. It is an excerpt और इसका छोटा सा excerpt means that it is the only part, okay, not the whole book we are talking about. When we talk about his works, किसके वर्क की बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट महात्मा गांधीज वर्क, वी आर ओनली टॉकिंग हियर अबाउट लुइस फिशर. तो लुइस फिशर के वर्क्स के बारे में बताते हैं. तो इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है टू द एक्स कम्युनिस्ट ट्रिटीज लाइक द गॉड दैट फेल्ड एंड अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जिसमें से ये चैप्टर जो है वो आपका आया हुआ है. ओके, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो चुका है. देन वी गो विद बायस फॉर द अकेडमी अवार्ड विनिंग फिल्म. ओके, नाउ गांधी 1982 ये भी उन्होंने लिखा है, एज वेल एज अ लाइफ ऑफ लेनिन which won the 1965 National Book Award. So यहाँ पे आपके लिए Life of Lenin जो है ये भी important है because इसे मिला था 1965 में National Book Award in History and Biography. ये हमने जाना है about our author. Author के बारे में जान लिया. Moving ahead with the characters. When we talk about the characters, there are some characters you will find slowly जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे. सबसे पहला character जो है और जिसकी वजह से the first and the prominent character of this story and for like the reason Mahatma Gandhi went to Bihar and he was Rajkumar Shukla. He was a शेयर क्रॉपर थे वो, और वो उनकी वजह वो ही मिलने गए थे महात्मा गांधी से एंड उनको बताया था अबाउट चंपारण के बारे में. चार्ल्स फ्रेडर एंड्रयूज की बात करते हैं. द सेकंड वन, ए फॉलोवर थे गांधी के. कस्तूरबा, यू नो वेरी वेल, वाइफ ऑफ गांधी. एंड देवदास, द यंगेस्ट सन ऑफ गांधी. तो यहाँ पे ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, ये मेन तो है ही, महात्मा गांधी तो हैं ही, साथ ही साथ में ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं. ओके, व्हेन आई टॉक अबाउट दिस स्टोरी इंडिगो, ये स्टोरी है जो सबसे फेमस बैटल है महात्मा गांधी की, और ये बैटल थी against Britishers. So this whole story about Indigo, it is a famous battle against Britishers. Britishers के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे battles की थी, but it was the most famous one. Okay? तो यहाँ पे हमने याद रखना है first of all that why Indigo it is. Then अगर मैं आगे और बढ़ के बताती हूँ Indigo के बारे में, जो इन्होंने battle कैसे fight किया था, क्या-क्या इन्होंने क्या-क्या वहाँ पर मांग रखी थी, what they wanted them, और किस तरीके से ये the first step to exit Britishers from India, ये कैसे बना, वो सारा इसके स्टोरी के अंदर है. Let's get started with the first one. Okay, so Louis Fisher met Gandhi in 1942 at his ashram in Sevaram.
आपको पता ही होगा आश्रम आश्रम का नाम 1942, आपको ये टाइम याद रखना है जरूर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ईयर कि लुईस फिशर कब मिले थे, डायरेक्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, और कहाँ मिले थे, इन आश्रम। ओके, गांधी टोल्ड हिम, उन्होंने गांधी जी ने बताया उन्हें कि कैसे उन्होंने इनिशिएट लिया डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया। डिपार्चर मीन्स कैसे उनको ये फर्स्ट स्टेप मिल गया था, नाउ दे कैन टेक मेनी स्टेप्स एंड टेक इट एज लॉन्ग एज दे कैन टू डिपार्ट ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया। ही रिकॉल्ड दैट इन 1917 एट द रिक्वेस्ट ऑफ राजकुमार शुक्ला, बताया हमने राजकुमार शुक्ला कौन है, एक शेयर क्रॉपर थे, और इन्हीं की रिक्वेस्ट पर गांधी जी वहां पे गए थे चंपारण, एंड ही विजिटेड द प्लेस एज वेल। नाउ यहाँ पे जो सारे पॉइंट्स आएंगे वो सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन आई विल टेल यू। ओके, गांधी हैड गॉन टू लखनऊ टू अटेंड द एनुअल मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। यू ऑल नो दैट आईएनसी का बहुत बड़ा पार्ट थे गांधी जी, और वो कहाँ गए थे, ही वेंट टू लखनऊ। कौन सी ईयर की बात की, अगेन द ईयर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज 1916, और हमने अभी ईयर देखा था 1917 का। सो 1917 में कौन मिले हैं, राजकुमार शुक्ला मिले, बट 1916 की बात बताई गई है जब INA का एक मीटिंग था लखनऊ में, और तब वहां पे गए थे महात्मा गांधी। शुक्ला told him that he had come from Champaran to seek his help in order to safeguard the interest of the sharecroppers। जो sharecroppers है उनके इंटरेस्ट में काम नहीं हो रहा था, ब्रिटिशर्स जो है वो उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे, एंड फॉर दैट ही मेड अ रिक्वेस्ट कि प्लीज आप इसमें हेल्प कीजिए, एंड जस्ट आपकी ही हेल्प के कारण ये सारा सोल्यूशन निकल पाएगा। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फर, क्योंकि उनका पहले से प्लानिंग्स थी उनकी, बोलते हैं ना कि पहले से सारी चीजें डिसाइडेड थी, तो पहले वो गए थे कहा, मुजफ्फरपुर गए थे टू ऑब्टेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन इन चंपारण। मुजफ्फर गए थे वो, और वहां जाकर के उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन गैदर की कि एक्चुअली क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या है चंपारण में, एंड ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं। ही रीच मुजफ्फरपुर बाय ट्रेन एट द मिडनाइट एंड ऑन, ये डेट आपके लिए वेरी मच इंपॉर्टेंट, अगेन 15 अप्रैल 1917। व्हाट हैपेंड ऑन 15 अप्रैल 1917, यू हैव टू टेल कि गांधी जी का अराइवल हुआ था मिडनाइट को। ओके, वहां पे वो मिले किसके से, प्रोफेसर JB कृपलानी से, एंड उन्होंने रिसीव किया उनको स्टेशन पे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days, वहां 2 दिन तक गांधी जी रहे थे। द न्यूज ऑफ गांधीज अराइवल एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन, जैसे ही सबको पता चल गया कि यहाँ पे गांधी जी क्यों आए, बिकॉज वहां तब तक इफ आई टॉक अबाउट कि उस टाइम पे गांधी जी का तब तक बहुत बड़ा नाम हो चुका था, एंड ही वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर एट दैट टाइम। सो गांधी जी अगर कोई एक प्लेस पे आए तो डेफिनेटली उस प्लेस का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, एंड दैट्स व्हाई ही केम देयर। तो सब जगह ये बात फैल चुकी थी, एंड द मिशन वाज आल्सो स्प्रेड देयर कि मिशन ये है कि यहाँ से ब्रिटिशर्स को निकाला जाए, और ये इंडिगो के लिए ही आए हैं, चंपारण के लिए आए हैं। सो इट वाज स्प्रेड ऑल थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। शेयरक्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग देयर, जैसे ही वहां पे पता चला तो चंपारण के जितने सारे शेयरक्रॉपर्स है दे आल्सो वेंट देयर, एंड मुजफ्फरपुर और लॉयर्स भी वहां पे आ गए गांधी अबाउट द कोर्ट केसेस, और उन्होंने ब्रीफ करना शुरू कर दिया कि कोर्ट के अंदर कैसे कैसे क्या क्या चलेगा। Then he chided का मतलब क्या, उन्होंने डांटा फटकारा वैसे। So he chided the lawyers for collecting big fees from the sharecroppers, क्योंकि lawyers क्या कर रहे थे, lawyers ना बहुत ज्यादा फीस ले तो रहे थे लेकिन उनका कुछ सोल्यूशन नहीं निकाल पाए थे अभी तक। So that's why he scolded, he chided them. He thought that the law courts were useless for the crushed and fear-stricken peasants. किसानों के लिए वो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, and the real relief for them was to be free from fear. तो ये free from fear वाला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, that it is used for whom, for peasants, and free from fear किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था, and it is used for peasants, ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे। This system compelled the farmers to cultivate 15%, क्या है 15% of their land with indigo and hand over the complete harvest to the landlords, which is very important। अगेन सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पे ले आई हूँ। तो ये जो सिस्टम था, ये सिस्टम के तहत जो सारे पीजेंट्स हैं, वो जो सारे शेयर क्रॉपर्स हैं, वो क्या थे, कंपेल्ड थे, उनको मतलब जबरदस्ती ये कहा गया था टू कल्टिवेट 15% ऑफ देयर लैंड विद इंडिगो, कि उनका जितना भी लैंड है उसका 15% पे तो उनको इंडिगो करना ही, एंड बाकी के ऊपर जो भी उनका होगा वो कंप्लीट हार्वेस्ट किसको देना है, लैंडलॉर्ड्स को देना है। तो शेयर क्रॉपर्स को मतलब उसका कोई फायदा ही नहीं था। एंड देन लैंडलॉर्ड्स डिस्कवर दैट जर्मनी ने भी डेवलप करना शुरू कर दिया है। व्हाट, जर्मनी आल्सो स्टार्टेड डेवलपिंग सिंथेटिक इंडिगो। यहाँ पे ओरिजिनल इंडिगो हो रहा था, प्योर जेन्युइन वाला होता था, लेकिन जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो करना स्टार्ट कर दिया था।
वहां पे, ओके, डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। तो यहाँ पे आपको कंट्री नेम भी याद रखना है। दे डिड नॉट वांट द फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो एनीमोर। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, लैंडलॉर्ड्स को लैंडलॉर्ड्स ने मना कर दिया दैट जर्मनी इज ऑलरेडी हैविंग सिंथेटिक इंडिगो, सो वी डोंट वांट यू टू ग्रो इंडिगो नाउ। यहाँ पे ये बात आ जाती है। तो अभी के पीजेंट्स जो है वो क्या हो गए, फंस चुके हैं पूरी तरीके से। सो दे आस्क्ड द फार्मर्स टू पे सम कंपेंसेटरी फीस फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। अब फंसाया क्या गया था पीजेंट्स को, उनको ये बोला गया था कि पहले आप जो 15% इंडिगो करते थे, अब वो अगर नहीं करेंगे आप, हम उसे मना कर रहे हैं, तो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव फीस फॉर बीइंग रिलीज। हम आपको उस 15% रिलीज कर रहे हैं, तो एक अरेंजमेंट करते हैं जिसमें आप हमको फीस दोगे उसके लिए। ओके, सम फार्मर्स साइंड विलिंगली, कुछ फार्मर्स ने तो बहुत ही इजीली, मतलब बिकॉज व्हाट दे हैव चॉइसेस, नो दे आर नो चॉइसेस, तो उन्होंने कर लिया इजीली। अदर्स ने क्या किया, दे हायर्ड लॉयर्स टू फाइट अगेंस्ट दिस, बट व्हेन दे केम टू नो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो, दे वांटेड देयर मनी बैक। ओके, सो अदर्स ने क्या करा, अदर्स ने लॉयर्स हायर किए, बट देन दे गॉट टू नो अबाउट सिंथेटिक इंडिगो, तो उन्होंने कह दिया कि हमें हमारी फीस वापस चाहिए एंड वी डोंट वांट टू फाइट एनीथिंग। नाउ अब यहाँ पे आता है गांधी जी के बारे में। गांधी जी वांटेड टू हेल्प द शेयर क्रॉपर्स, सो ही विजिटेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। कौन मिलते हैं, गांधी जी। ही गॉट टू नो एवरीथिंग, ईच डिटेल दैट व्हाट्स हैपनिंग देयर ऑन द स्पॉट, वहां पे क्या चल रहा है, सारी डिटेल्स जानने के बाद में ही वेंट टू विजिट ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, बट ही वाज नॉट गिवन एनी लाइक कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं मिल रहा था, कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं मिल रही थी, बट ऑब्वियसली एवरीबडी नोज कि भाई गांधी जी जो है अगर वो मिलने आ रहे हैं तो डेफिनेटली ही हैज हिज पॉइंट्स ऑन दैट पॉइंट, और उस पॉइंट्स पे बात नहीं करना चाहते, तो वो क्या कर रहे थे कि अभी अवेलेबल नहीं है, लाइक दैट ऑफ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहां पर गांधी जी वांटेड टू मीट द ब्रिटिशर्स, बट वो नहीं आ रहे थे और वो नहीं मिल रहे थे, बिकॉज ही वाज एन आउटसाइडर। एंड व्हाट वाज द थिंग, वो कहते हैं आप तो आउटसाइडर हो, आप यहाँ के हो नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग टू मीट यू। ही देन वेंट टू द कमिश्नर ऑफ, ये याद रखना वो कब कहाँ गए, गांधी जी देन मेट नेक्स्ट टू तिरहट डिवीजन के कमिश्नर से मिले थे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। फर्स्टली वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ओनर्स के पास में, एसोसिएशन के पास में गए थे, एंड देन तिरहट डिवीजन के, हु थ्रेटन्ड गांधी, आस्क्ड देम टू लीव तिरहट। ओके, और उन्होंने गांधी जी को क्या दिया था, धमकी दे दी थी कि तुम यहाँ से चले जाओ और यहाँ पे रहोगे तो तुम्हारी जान को खतरा है, लाइक दैट। इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग ही वेंट टू मोतीहरी, और वो रिटर्न करने की बजाय कहाँ चले गए, देन ही मूव टू मोतीहरी, मोतीहरी पहुंच गए थे। हियर ही स्टार्टेड गैदरिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन, अगेन मोतीहरी प्लेस पे जाकर के, तो जो भी सारे प्लेस बता रही हूँ बच्चा लोग, जो भी सारे मैं एयर्स बता रही हूँ, दीज ऑल आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। माना आई रियली नो कि हिस्ट्री का पार्ट आ चुका है, और जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमको ये सारी इंसिडेंट्स ऐसे याद नहीं रहते, बट एट लास्ट मैं क्या करूंगी, आई विल ट्राई टू मेक अ स्टोरी ऑफ, और जैसे भी मैं स्टोरी को आपको समझा पाऊँ एक बार और इसका जस्ट आपको दे दूंगी। ओके, डोंट वरी, बट थोड़ा सा इसको स्टोरी वे में ही सीक्वेंशियल तरीके से अभी भी याद करें। साथ ही साथ में इफ यू आर राइटिंग इट तो दैट्स वेरी गुड, हैव अ नोटबुक एंड अ पेन विद यू, और जो वर्ड्स आ रहे हैं उनको ऐसे ऐसे इस तरीके से अपने की पॉइंट्स या एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी कर सकते हैं। ओके, सो देन ही वेंट टू वेयर, अभी तिरहट के जो व्हेन वी टॉक्ड अबाउट कमिश्नर ऑफ द तिरहट, तो उन्होंने उनको थ्रेटन कर दिया टू गो बैक, बट वो रिटर्न नहीं किए, और वहां की जगह कहाँ चले गए, मोतीहरी चले गए। मोतीहरी जाने के बाद में ही अगेन स्टार्टेड गैदरिंग सम पॉइंट्स एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट व्हाट इज गोइंग ऑन एयर, एंड ही वाज अकम्पेन्ड बाय मेनी लॉयर्स एज वेल। सो वहां पे नॉट ओनली Gandhi was there, but also so many other lawyers were available to reach this point. Okay, so one day as he was on his way to meet a peasant who was maltreated by the indigo planters, he was stopped by police superintendent's messenger who served him a notice asking him to leave. Again देखो मैंने बताया there were many incidents जहां पर क्या हुआ था, गांधी जी were and as well as गांधी जी and other peasants, उनको भी maltreatment का सामना करना पड़ा था, right? So this is the thing here. वो बताते हैं कि एक बार और क्या हुआ था, when he was in his way to meet peasant, एक peasant से मिलने जा रहे थे, तब who was maltreated, वो peasant, not I'm not talking about गांधी जी, यहाँ पे वो जो peasant है उसको maltreat किया गया था by the indigo planters, and he was stopped by the police superintendent as well messenger who served him a notice asking him to leave. और बाद में यहाँ पे हम बोल रहे हैं ना he was stopped, ये गांधी जी के लिए है, that गांधी जी was stopped by the police superintendent messenger, और उनको बोला गया था that you have to leave this area, आपको ये एरिया जो है वो छोड़ करके जाना पड़ेगा। Then Gandhi received the notice but disobeyed the order and a case was filed against him. अब but obvious है that गांधी जी अगर ब्रिटिशर्स के जो भी उन्होंने बोला है उसको डिसोबे करेंगे, then what would happen, तो वो करेंगे डिसोबे, तो डिसोबे करेंगे तो उनके खिलाफ हमेशा एक फाइल तो होगा ही, कुछ ना कुछ केस, तो उनके खिलाफ क्या हो गया, फाइल केस हो गया, एंड इन दैट वे क्या हो गया, उन्हें
कोर्ट में जाना पड़ा था. So here we are going to talk about this. Many lawyers came to advise him, but when he stressed, they all joined his struggle and even consented to go to jail in order to help the poor peasants. Now this is the way he went to jail. Jail जाने से पहले की बात आ रही है यहाँ पे कि चंपारण के लिए what happened that he did many things. अपने पूरे efforts लगाए थे उन्होंने, but anyhow Britishers उनको नहीं सुन पा रहे थे. And ये get to know कि अगर Britishers ऐसे नहीं सुन पा रहे तो कोई बात नहीं. If I have to go to jail, then I would definitely go. तो यहाँ पे बहुत सारे पहले लॉयर्स आए थे और लॉयर्स ने समझाया गांधी जी को दैट प्लीज डोंट डू दिस, बट आफ्टर ऑल दैट यू नो गांधी जी वाज गांधी जी, सो व्हाट दे ऑल डिड, ऑल द लॉयर्स जॉइंड हिम इन दिस स्ट्रगल एंड ही सेड दैट इवन इफ आई हैव टू गो टू जेल टू हेल्प पुअर्स, तो मैं फिर भी जाऊंगा. ऑन द डे ऑफ ट्रायल, देन ट्रायल डे होता है, यू नो कोर्ट में ट्रायल डे होता है, बहुत सारे लोग आए थे, लार्ज क्राउड गैदर्ड देयर नियर द कोर्ट एंड इट बिकेम इम्पॉसिबल टू हैंडल देम. और ये इम्पॉसिबल हो गया था हैंडल करना उस कोर्ट में इतने सारे जनों को हैंडल करना. ओके गांधी, ओके इफ यू हैव सीन लाइक OMG 2 और OMG, यू हैव सीन कि कोर्ट में किस तरीके से बहुत सारे लोग आ जाते हैं. देन इस तरीके की कोई भी मूवीज देखी होगी आपने, जैसे कि जॉली LLB एंड ऑल, तो कोर्ट में बहुत सारे लोग आ जाते हैं और उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है. तो सिमिलरली यू कैन जस्ट हैव अ विजुअलाइजेशन इन योर माइंड कि कैसे गांधी जी जब अगर कोर्ट में वहां पर ट्रायल के लिए आए हैं तो बहुत सारी क्राउड वहां पर आ चुकी है. गांधी हेल्प द ऑफिसर्स टू कंट्रोल द क्राउड. नाउ द क्राउड वाज नॉट कंट्रोल्ड, वाज नॉट गेटिंग कंट्रोल्ड बाय द ऑफिसर्स. तो गांधी जी के एक इशारे पे वो सारे के सारे चुप हो जाती है क्राउड और कंट्रोल हो जाती है. देन गांधी जी गेव स्टेटमेंट दैट ही वाज नॉट अ लॉ ब्रेकर. उन्होंने बताया दैट आई हैवंट डिड एनीथिंग रॉन्ग, मैंने कोई भी लॉ ब्रेक नहीं किया है, बट ही डिसोबेड सो दैट ही कुड हेल्प द पीजेंट्स. मैंने सिर्फ डिसोबे किया है, लॉ ब्रेक नहीं किया, और डिसोबे करने के पीछे की वजह यही है सो दैट आई कैन हेल्प द पीजेंट्स. यहाँ पे ये पूरी बात बताते हैं. मूविंग अहेड, गांधी जी एंड हिज एसोसिएट्स स्टार्टेड गैदरिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स misuse. Later a commission was set up to look. अच्छा, इससे पहले क्या होता है, let me tell you that as well. अब वहां पे उनको ये सब कुछ चीजें हो गई तो उनको बेल वेल का भी बीच में आया था दैट उनको अभी हम बिकॉज इतना सारा क्राउड था तो उनको जेल में भेजने चाह रहे थे बट जेल में नहीं भेज पा रहे थे. एंड कहा गया कि चलो बेल दे देंगे, तो बेल के लिए रुपए देने होते हैं, बट वो बेल के लिए बिना रुपए दिए भी जज ने उनको कह देता कि चलो लेट इट बी, इनको बिना रुपए ही बेल दे दी जाती है, मतलब वो फ्री बेल होती ना, वो फ्री बेल उनको प्रोवाइड करी गई थी. गांधी एंड हिज एसोसिएट्स देन स्टार्टेड गैदरिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट एंड उसके मिसयूज कैसा हो रहा है, इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट क्या था, उसका मिसयूज कैसे कर रहे थे वो बताया. लेटर उसके ऊपर कमीशन बैठा था एक पूरा, उस टाइम पे यही होता था, हर एक चीज पे कमीशन बैठेगा, कमेटी होगी एंड देन वी प्रोसीड. तो कमीशन वाज सेट अप टू, इवन नाउ डेज एज वेल, कोई चीज उस पे इंस्टेंटली कोई भी डिसीजंस नहीं आते हैं, देयर इज अ सेटअप ऑफ ऑल दीज थिंग्स. सो लुक इनटू द मैटर. आफ्टर द इंक्वायरी वाज कंडक्टेड, द प्लांटर्स वर फाउंड गिल्टी एंड वर आस्क्ड टू पे बैक टू द पीजेंट्स. सो एट लास्ट व्हाट हैपेंड, एट लास्ट की कमीशन बैठा, कमीशन बैठने के बाद में प्लांटर्स जो है उन गिल्टी पाए गए थे और उनको बोला गया था कि आप उनके जो भी पीजेंट्स हैं उनके रुपए उनको वापस से दीजिए. एक्सपेक्टिंग रिफ्यूजल्स दे ऑफर टू पे ओनली 25% ऑफ द अमाउंट. अभी उन्होंने जो कहा था, उन्होंने कहा था वी वांट 50%, ओके, बट यहाँ पे 25% का लिए वो लोग हाँ बोल गए. मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में 25% पे अग्रीमेंट हुआ था. गांधी एक्सेप्टेड दिस टू. अभी उनको चाहे बड़ा अमाउंट पहले चाहिए था बट वो 25% पे भी एक्सेप्ट कर लिए, उस पे मान गए थे, अग्री कर लिए थे, बिकॉज ही वांटेड टू फ्री द शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम द बाइंडिंग ऑफ द इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट. व्हाई? क्योंकि वो सबसे पहले इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट में से शेयर क्रॉपर्स को बाहर निकालना चाहते थे. अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं डिसमिसल होता है तो डिसमिसल नहीं होने की वजह से वो हमेशा इन पीजेंट्स के का फायदा उठाएंगे, उनको एक्सप्लॉइट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन मोटो ऑफ गांधी जी वाज टू, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए अगर आपका कि why he said yes, why he agreed on 25% only, जबकि उन्होंने मांगा तो बहुत ज्यादा था. So the reason is given here. He opened 6 schools in Champaran villages and volunteers like Mahadev Desai, Narhari Parekh and his son Devdas taught them. Okay, फिर वहां पे 6 schools खोले गए थे चंपारण में ही और वहां पे जो पढ़ाए थे उनमें देखो देवदास का जो इनके सन का नाम है वो आ गया है यहाँ पे, एंड कस्तूरबा बाई है ना. कस्तूरबा बाई द वाइफ ऑफ गांधी यूज्ड टू टीच पर्सनल हाइजीन एज वेल. तो यहाँ पे अगर आपका रोल बताना हो कस्तूरबा बाई का कि उनका क्या रोल था, तो वो पर्सनल हाइजीन, बिकॉज दिस इज द कॉन्करेंट व्हाट आई कैन से आइडिया, दिस इज द कॉन्करेंट थिंग विच इज गोइंग ऑन. तो पर्सनल हाइजीन के बारे में कस्तूरबा बाई पढ़ाती थी वहां पे. लेटर ऑन विद द हेल्प ऑफ वॉलंटियर डॉक्टर ही प्रोवाइडेड मेडिकल फैसिलिटीज टू द नेटिव्स ऑफ द चंपारण एज वेल एंड थस मेकिंग देयर लाइफ अ बिट बेटर. और ये पूरा चंपारण का अगर आपने नहीं पढ़ा था SST में तो यहाँ
यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर आ चुका है, जहां पे देखा कि कैसे चंपारण की फाइट हुई थी, और चंपारण में भी किसके लिए, इंडिगो के लिए, पीजेंट्स के लिए, और साथ ही साथ में जो लैंड ओनर्स है वो, एंड गांधी जी का क्या मेन मोटो रहा था इसके पीछे, ये सारा हमने रीड कर लिया है यहाँ पे। अ पीस मेकर एंड्रयूज, यहाँ पे एंड्रयूज जो पहले हमने नाम पढ़ा था वही, he also wanted to volunteer at Champaran ashram, and but Gandhiji refused as he wanted Indians to learn the lesson of self reliance so that they would not depend on others. So here what happened, here क्या हुआ, जो पीस मेकर थे एंड्रयूज, वो भी चाहते थे that I also want to give my services, मैं अपनी सर्विसेज देना चाहता हूँ, but what happened, गांधी जी ने उनको रिफ्यूज कर दिया था, नहीं, because he wanted Indians to become self reliant. Okay, Gandhi told the writer that it was Champaran's incident, ये यहाँ पे important आता है again, that made him think that he did not need the Britishers' advice while he was his own country. ये यहाँ पे बहुत important होता है, that what he learned from this incident. गांधी जी ने क्या सीखा था from Champaran's incident, that he didn't need any Britishers' advice. He can do anything in his own country. Okay, so यहाँ पे ये पूरा chapter I hope कि आप लोग बिल्कुल frequently कर लेंगे, अच्छे से करेंगे, 2 to 3 times. I really want, don't write it, just टेल टू योर फ्रेंड्स. आप खुद ही एज अ टीचर रोल प्ले करते हैं ना हम समटाइम्स, कि आ जाओ यार मेरे को नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मुझे समझ में आ गया, मैं तुम्हें पूरा 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 समझाता हूँ. सो आई वॉन्ट यू टू स्पीक अबाउट दिस चैप्टर, नॉट टू राइट बट स्पीक एज वेल. लिखते हो तो बहुत अच्छा है, फ्लो चार्ट बनाना है, लिखना है तो पूरा पूरा मत लिखिएगा, आप फ्लो चार्ट के थ्रू करेंगे, ईयर्स बेसिकली सारे लिखेंगे, एंड द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स बेसिकली वो, एंड कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ था वो सारी चीजें. एंड द सेकेंड थिंग, जस्ट हैव अ डिस्कशन. हो सकता है कि आपके घर पे ग्रैंड पेरेंट्स है, उन्हें इंडिगो के बारे में पता है, उन्हें चंपारण के बारे में पता है, तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं ये. इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड जो कि हिस्ट्री का स्ट्रीम से है, हिस्ट्री में है, तो उनसे आप बातचीत करेंगे तो दे विल लेट यू नो मोर पॉइंट्स एज वेल. बट चैप्टर में जितना था वो सारा डिटेल्स में मैं आपको यहाँ पे समझा चुकी हूँ. नाउ इट इज द टाइम वेयर आई ऑलवेज आस्क यू दैट आर यू रेडी फॉर द एमसीक्यू पार्ट. एमसीक्यू के पार्ट्स के लिए हम लोग रेडी है या नहीं, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ यू लाइक दिस सेशन, आपको अच्छा लगा कि मैंने कैसे पढ़ाया है, तो प्लीज शेयर करिएगा. ओके, सो लेट्स मूव अहेड विद द क्वेश्चन आंसर्स पॉइंट. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एमसीक्यूज आंसर, आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं. इंडिगो एक एक्सर्प्ट है कौन सी बुक में से, है ना? मेन एंड पॉलिटिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द ऑथर नेम एज वेल इन द कमेंट सेक्शन. क्या है ऑथर का नाम वो भी बताएंगे, एज वेल एज एक्सर्प्ट किस में से है, मैंने आपको अभी बता दिया था इन द स्टार्टिंग. लाइफ ऑफ लेनिन, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, नन. Okay, next question. What was Gandhi's demand from the British landlords? British landlords से उन्होंने क्या मांगा था, डिमांड क्या थी? 30%, 40%, 50% refund as payment. Okay. Next, why did Gandhi consider the Champaran episode a turning point? As he told author, उन्होंने क्या बताया था, लुइस फिशर को बताया था ना कि why it was a turning point. तो वही आंसर आपको लिखना है. Because its voice spread far and wide, it became famous, the British were scared, or to protest the court's order to postpone the trial. It is on you. You tell me in the comment section कौन सा करेक्ट है, A, B, C, D. Moving ahead, अब आते हैं डिटेल, बिकॉज डिटेल आंसर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. आप ना आंसर्स लिखना जानते हैं, यू नो हाउ टू राइट एंड मेक योर आंसर्स. बेसिकली इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि एज इट इज क्वेश्चन आ जाए, इंपॉर्टेंट ये है दैट अगर कोई भी क्वेश्चन आता है एंड यू नो द समरी ऑफ दिस चैप्टर, तो आप उसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी दिस पार्ट. व्हाई डिड गांधी अग्री टू द प्लांटर्स ऑफर ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स. अब आपको लिखना कैसा है, समझ में सब कुछ आ गया. गांधी जी ने आस्क किया था इंडिगो प्लांटर्स को 50% रिफंड के लिए. ओके, सो गांधी हैड आस्क्ड द इंडिगो प्लांटर्स फॉर अ 50% रिफंड टू द फार्मर्स, बट दे ऑफर्ड ओनली 25%. गांधी जी स्टिल अग्रीड टू देयर ऑफर बिकॉज फॉर हिम द अमाउंट ऑफ रिफंड वाज ऑफ लेस इंपॉर्टेंस. More important, ये सबसे ज्यादा important point है, that more important it was the fact that the planters had been forced to surrender part of their rights, so he agreed to their settlement as well. Moving ahead, the next question, yeah, it is very very much important. बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है that the battle of Champaran is won. Okay, when and why did गांधी जी exclaim this? कब और कहाँ पर उन्होंने ये बोला था कि चंपारण का जो ये युद्ध है वो जीत लिया गया है. So when several prominent lawyers told Gandhi ji that they were ready to follow him to jail, Gandhi ji exclaimed that the battle of Champaran is won now.
sorry, this is 1 now. Gandhi made this statement because he had been able to shake the lawyers out of their stupor and they were ready to support Gandhi ji. So इसीलिए जिस दिन lawyers ने, the day when lawyers said that okay we are ready and we will follow you to the jail, तब उन्होंने कहा this battle of Champaran is won. Okay, so this was all from my side about this chapter which is really important. So please इसको lightly नहीं लेंगे आप लोग, and definitely tell me in the comment section how you like this session and what you want in the next class. Till then, take care of yourself. Bye bye and thank you.